महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। अंग्रेजी में कहें इंपॉर्टेंस। श्रीमद् भागवत जी की इंपॉर्टेंस क्या है, श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है, महात्म क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। कितने रूप हैं? 3। आप कहेंगे जो 24 रूप हैं वो क्या है फिर? 24 अवतार, 10 अवतार, ये सब क्या है? अनंत अवतार। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के रूप में ठाकुर जी के अवतार बहुत सारे होते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम ठाकुर जी को कैसे देखते हैं? ठाकुर जी की आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, होठ है, जीभ है, हाथ है, पैर हैं। पर गैया ठाकुर जी को कभी कभी अपने रूप में भी देखती होगी। उसको लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे ही होंगे। भैंस को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। टाइगर को लगता होगा, बाघ को, ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। चैंटी को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। और आप विश्वास मानिए, ये लगता ही नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी वैसे ही हैं। इसलिए ठाकुर जी के अवतार 24, 11 या कुछ क्रम नहीं है उनका, अनंत हैं ठाकुर जी। जिसकी जैसी भावना उसके वैसे ठाकुर जी हैं। लेकिन चाहे वो चेंटी के ठाकुर जी हों, चाहे वो हाथी के ठाकुर जी हों, चाहे वो मानव के ठाकुर जी हों, सब ठाकुर जियों के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हो सकते हैं ठाकुर जी के, पर अनेक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अच्छा, एक बात बताएं, सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों ठाकुरों के आपने और मैंने सबने दर्शन किया है। कैसे? देखना, ठाकुर जी का सत्य स्वरूप कौन सा है? जिस रूप के सन्मुख आते ही आपका सिर हिलने लग जाता हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही नेत्र बंद हो जाते हो, जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही मुख पर प्रसन्नता आ जाती हो, वो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप। और वो सत्य स्वरूप क्या है? भागवत की कथा। ये कथा ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। सुनो, बात सुनो पहले। यहां पर ठाकुर जी का देवालय नहीं है, मंदिर नहीं है। ये पंडाल परसों तरसों से बनना शुरू होगा, उससे पहले खाली मैदान, यहां पे बालक बच्चे छक्के मार रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन आज अचानक से यहां पर एक स्वरूप प्रकट हुआ, जिस स्वरूप को आप सुन करके सिर भी हिला रहे हो, नेत्र भी बंद कर रहे हो, चित्त में अत्यंत शीतलता का अनुभव कर रहे हो। आपको यहां देवालय नहीं है, यहां पर कोई मंदिर नहीं है, यहां पर कोई जप अनुष्ठान आदि कुछ ऐसा विशेष पहले हुआ नहीं। मंदिर क्षेत्र तो है, पर फिर भी इस प्रांगण में अभी अचानक से शब्दों से ही हमको सुख की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य भगवान है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द सत्य भगवान। आप एक भी बात अगले 7 दिनों तक ऐसी नहीं सुनेंगे जिस पर आपका गर्दन ऐसे हो, सब पे ऐसे ही होगा। सारी बातों पर आप ऐसे ही करोगे, हर बात को सुन के आप प्रसन्न हो जाओगे। तो ये कौन है? ये ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। दूसरे, चैतन्य। ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप कौन है? भागवत जी में एक श्लोक आता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव ने यह स्तुति गाई भगवान की। और इस स्तुति में वो क्या कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति का अर्थ तो बड़ा है, मैं अंतिम बात का अर्थ बता दूं। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव कहते हैं, ठाकुर जी हम हर रोज प्रत्यक्ष आपको नहीं देख सकते, पर आपके प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले कथा वक्ता, आपके प्रति जीवन समर्पित करने वाले वैष्णव, आपके प्रति जीवन अर्पित करने वाले संत महापुरुष विद्वान, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। भवत्तनु नाम, ये आपके तनु यानी कि पुत्र और आप ही हैं। अगर हम किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव का दर्शन करते हैं, किसी विद्वान का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव भाव युक्त व्यक्ति का दर्शन करते हैं, उस समय यदि हमारे प्रणाम करते समय पूर्ण ये भावना आ जाए कि नहीं साक्षात भगवान ही है, उनके अंश ही हैं, तो प्रणाम में वही फल प्राप्त होगा। भवत्तनु नाम, तो सत्य स्वरूप भगवान का हो गया कथा, चैतन्य स्वरूप हो गया ठाकुर जी के सब संत जन, महत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, ब्रजवासी जन, और अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। आनंद क्या है? इस समय इस सभागृह में सब लोग बैठे हैं, बैठ करके जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आप एक दूसरे का ही दर्शन कर लो और इस क्षण का जो अनुभव करोगे 6 बजे तक, 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक, यही आनंद स्वरूप है भगवान का। तो सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? कथा। चैतन्य कौन है? ठाकुर जी के महत जन, वैष्णव जन, संत जन, ब्रजवासी जन, अयोध्यावासी जन, द्वारिकावासी जन, जगन्नाथपुरी वासी जन, किसी भी तीर्थ धाम के निवासी जन, उनका दर्शन भी भगवान के दर्शन के समान है। वो चैतन्य दर्शन है ठाकुर जी का। और कथा में बैठ करके अपनी सुध बुध भूल करके, तन की स्थिति भूल करके, आनंद निमग्न होकर के जो झूम रहे हैं हम आप सब लोग, यही ठाकुर जी का आनंद स्वरूप है। लोग 11 बजे से बैठे हैं, इतनी देर कोई व्यक्ति बैठता है? क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहां सुख नहीं मिल रहा है, यहां आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद में व्यक्ति को समय का अभाव नहीं पता चलता, आनंद में व्यक्ति को तन की कितनी विषमता है इसका अनुभव नहीं होता। अब हम यहां कथा कल से 3 बजे बैठेंगे, 6-7 बजे तक बैठे रहेंगे, पामन में दर्द नहीं होता? होता है, पर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, और आनंद की अनुभूति से फिर दर्द भूल जाते हैं, तन की स्थिति चली जाती है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। हमारे श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री तिलकायत गोस्वामी जी हमारे मध्य पधारे हैं, पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज। एक बार सब लोग पूज्य महाराज जी को वंदन करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा हित हरि। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय श्री वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो
श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय करताल बजा के गाओ। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ हित हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय 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 श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन हे धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन हे धाम, प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन जय धाम, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, प्यारो वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। परमानंद परम सौभाग्य के क्षण हैं हमारे मध्य में श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवक एवं श्री हरिवंश नाम की पताका लेकर के पूरे विश्व भर में आनंद करा रहे तिलकायत गोस्वामी श्री मोहित मराल जी महाराज पधारे हैं। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। साथ ही हमारे बड़े भैया जी भी पधारे हैं और माता जी बहन जी सब आए हैं, सबको बारंबार वंदन करते हैं। पूरा वृंदावन ही आयो है, सब वृंदावन ही आए हैं। और देखो अब अभी अभी मुझे कुछ अनुभव हो रहा था। आज हमारे गिरधर लाल जी ने, हम तो अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, लाल जी तो कल ही आ गए सागर द्वारिका से। तो आज श्री गिरधर लाल जी ने भी गुलाबी पोशाक पहनी, तो लाल जी की देखा देखी हमने कि हम भी गुलाबी पटका पहन लें। अब सुन तो लो बात, पहले टप 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 बजान लगो, सुनो पहले पूरी बात। तो लाल जी ने गुलाबी पहनी, फिर हमने भी गुलाबी पहन लियो, और आप श्री राधा वल्लभ जी की चुनरी लाए, वो गुलाबी लेके आए। तो ये जो मैचिंग भई है ना, आज ये जो वर्ण को जो मिलान भयो है, वासों सिद्ध भयो है कि यदि नीलांबर आयो हो तो
श्वेतांबर आयो हो तो, पीतांबर आयो हो तो, पीलो रंग आयो हो तो ये मानते कि श्री राधा वल्लभ जी पधारे हैं। पर ये गुलाबी रंग आयो तो मतलब श्री जी ही आ गई हैं, श्री लाडली जी पधारी हैं। और 2 तारीख को वसंत पंचमी भी है, तो वैसे ही गुलाबी तो गुलाल तो आनो ही है। तो भैया पूरी कृपा है, श्री जी पधार गई हैं कथा में। अब तो ये आनंद मंगल कथा। अब भैया एक काम करवा दो, शैलेंद्र जी कल मुख्य द्वार पे ऊपर लिखवा दो, प्यारो वृंदावन धाम। अब निश्चित ही कर दो, ये वृंदावन ही बन गयो है। आप श्री आज पधारे हैं साक्षात वृंदावन से, और आज ही आपको वापस प्रस्थान भी करना है। इतना क्रम कोई व्यक्ति, और विशेष रूप से ब्रजवासी, ये उन्हीं के लिए करते हैं जब किसी के प्रति बहुत प्रेम हो। नहीं तो इतनी व्यस्तता में कौन ऐसे आवे इतने थोड़े समय के लिए। पर फिर भी आप आए हैं तो निश्चित ही सागर वासियों के प्रति श्री लाडली जी का बहुत प्रेम है, तभी आप आ पाए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। हम तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी वृंदावन में दिसंबर में, दास की कुटिया पे। तब महाराज जी के संग राधा वल्लभ जी गए थे, तभी महाराज जी से मिलना हुआ। और आपसे मिलके हम निकले हैं वृंदावन से, तब से अब तक वृंदावन ही नहीं गए। तो वृंदावन की याद खूब आ रही, कब जाएंगे। अब हम होली पे ही जाएंगे, तो वहां से पहले आप यहाँ आ गए तो यूं लगो जैसे परदेश में अपने नगर की गाड़ी नंबर दिख जाए तो भी मन को बड़ो खुशी है जाए कि भैया ओ देखो हमारे मध्य प्रदेश की गाड़ी घूम रही है उत्तर प्रदेश में है। तो ये यहाँ का नंबर कोड क्या है, एमपी क्या है यहाँ पे है 15, एमपी 15 में सुबह यूपी 85 आई, हमारे यहाँ की यूपी 85, यूपी 85 और दूसरी आ गई यूपी 85। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, चलो कोई ब्रजवासी आ गए हैं, बहुत सुख मिल रहा है चित्त को। आप श्री पधारे, आपको बारंबार वंदन करें। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें महात्मा की, और फिर आपके भाव श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद कथा को प्रथम दिन के भाव से विश्राम देंगे। एक बात मेरे मन में आ रही, अभी आप आए तभी। हमारे वृंदावन के 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा रमण लाल। और तीनों वृंदावन के रूप को अलग अलग भांति से विराजमान करें। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन व्यक्ति को बुलाने में सबसे पहला अगर किसी का आकर्षण है तो वो श्री बिहारी जी का। व्यक्ति वृंदावन जाएगा सबसे पहले किनको देखने जाते हैं? बिहारी जी को देखने जाते हैं। मतलब व्यक्ति को सबसे पहले वृंदावन बुलाने वाले कौन हैं? श्री बिहारी जी। पहली बार बिहारी जी से मिलेगा, चाहे वो हरिवंशी हो, चाहे हरिदासी हो, रामानंदी हो, रामानुजी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सबसे पहले वृंदावन आने का कारण बिहारी जी। तो वृंदावन बुलाने के रूप में श्री बिहारी जी हैं। बुलाने का काम श्री वृंदावन में बिहारी जी करते हैं। पर वृंदावन को नगर नगर, घर घर में, जन जन तक, दूर दूर तक पहुंचाने का काम श्री राधा वल्लभ जी ने किया। ऐसे ऐसे स्थानों पर भी श्री महाप्रभु जी के अनुयायियों के दर्शन होते हैं जहां विचार के परे बात चली जाती है। हम विश्वास आपको एक बहुत हृदय की बात कह रहे हैं, विदेश में जाते हैं, देश में भी कहीं और जाते हैं, ऐसा होगा ही नहीं कि उस क्षेत्र में कोई राधा वल्लभी वैष्णव ना हो। हरिवंश महाप्रभु की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। तो इसका मतलब क्या है? वृंदावन बुलावे वाले बिहारी जी, पर वृंदावन को जन जन तक पहुंचावे वाले श्री राधा वल्लभ जी। कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं आ पा रहे तो जहां श्री महाप्रभु जी विराजमान है गए हो, जहां श्री राधा वल्लभ जी को नाम विराजमान है गए, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है। हम आते हैं जब तो दुनिया भर के लोग मिलते हैं,
कोई जय सिया राम बोले, कोई जय श्री कृष्ण बोले, लेकिन जैसे ही कोई दोनों भुजा उठा के कहे महाराज जी श्री हरिवंश, तो हरिवंश नाम सुनते ही लगे ही ना है कि कोई बाहर को, ऐसा लगे ये तो हमारे ब्रज को ही है, ये तो हमारे वृंदावन को ही है। तो ब्रज में बुलावे वारे बिहारी जी, ब्रज को जन जन तक पहुंचावे वारे श्री राधा वल्लभ जी। अब वैसे तो आचार्य ने कृपा करी, पर व्रज में टिकावे वाले श्री राधा रमण जी। राधा रमण जी को काम कहा है, बोले ब्रज में एकांतिक वास टिका देंगे ब्रज में, ऐसे श्री राधा रमण जी। तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी अति अद्भुत। अभी गाएंगे, विश्राम जब होगी ना कथा तो फिर वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, सातों निधियों को प्रणाम करेंगे। तो ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी जन जन तक वृंदावन को पहुंचाया, घर घर में ब्रज को प्रकट कर दिया महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से। ऐसे महाप्रभु जी के वंशज हमारे मध्य पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार वंदन करें। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, कहीं वंशी बजा रहे हैं, कहीं गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं नाग पे पौड़े हैं, कहीं दोनों भुजा कटी पर रख के खड़े हैं। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, पर रूप 3 हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। और इन तीनों रूपों का दर्शन हमने किया है। कैसे? तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये कथा के जो शब्द हैं, कथा के जो भाव हैं, कथा का जो ज्ञान है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुनेगा, सर उसका झुकेगा, सर उसका स्वीकार करेगा। सत्य वही मानो जिसका स्वीकारीकरण होता है, जिसको सब स्वीकार करते हैं। 90% लोग कथा सुनते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं, स्वीकार अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य है। तो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? कथा। चैतन्य स्वरूप क्या है? तो भगवत जन वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के जो जन हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी को ध्यावे वाले, ठाकुर जी की अनंत उपासना करने वाले, ये सब कौन हैं? ये ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप हैं, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों का सागर आगमन करना, सागर आगमन होना इतने वैष्णवों को एकत्रित कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रज से आए हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी को पूजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी की सेवा करवे वाले आए हैं। ये ठाकुर जी जैसे ही हैं। हम अपनी प्रशंसा के भाव में नहीं कह रहे हैं आपसे, पर एक बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले ठाकुर जी ही है जाएं। आपने श्री राधा बाबा का नाम सुना है? हमारे भारत के एक अद्भुत संत हुए श्री राधा बाबा महाराज। आप गोरखपुर में विराजते थे, गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से सारे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, वहीं आप विराजते थे। प्रसंग तो विस्तृत बताना तो बहुत बड़ा होगा, पर मैं एक भाव बता रहा हूं। तो हमारे श्री राधा बाबा महाराज पूरे दिन दर्शन देते थे, लोग बाग मिलते थे उनसे। वो एक जगह बैठे रहते थे, अपने कभी लेखन का कार्य, कभी प्रवचन का कार्य, कभी कोई कार्य, लोग दूर बैठ के उनको देखते रहे, दर्शन करते थे। पर एक वयोवृद्ध माता, एक बूढ़ी माता जी, वो बाबा का दर्शन कब करती थी? जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जंगल जाते थे शौच के लिए, वो तभी दर्शन करती थी बाबा का। उसको अनेक लोगों ने कहा, बोले पूरे दिन बाबा यहां बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है, तुम तब क्यों नहीं आती हो? इस सुबह सुबह महाराज जी हमारे निवृत्त होने जाते हैं, तभी तुम दर्शन क्यों करती हो आके? अब
देखिए बात बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं, बोले मैंने दिन में भी दर्शन किए बाबा की, शाम को भी दर्शन किए, दोपहर में भी दर्शन किए, पर दिन में, दोपहर में, शाम को जब दर्शन करती हूं तब अकेले बाबा दिखते हैं। पर ये सुबह सुबह जब ये स्नान ध्यान और निवृत्त होने के लिए जाते हैं ना, तो एक सांवरा सलोना सा लाला इनके पीछे पीछे जाता है, एक बालक इनके पीछे पीछे चलता है। मैं बाबा को देखने नहीं आती सुबह, उस बालक को देखने आती हूँ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को भजवे वारे, ठाकुर जी को ध्यान करवे वारे, ठाकुर जी के निरंतर चिंतन में रहने वाले, उनके स्वरूप में या उनके ऑरा में, उनके आसपास के वातावरण में ठाकुर जी होते हैं। इसलिए उनका दर्शन ठाकुर जी के दर्शन के समान ही माना जाता है। तो सत्य भागवत जी के श्रवण, ये सत्य स्वरूप है। भगवत प्रेमियों का दर्शन, भगवत जनों का दर्शन, ये चैतन्य दर्शन है। और भगवत जनों का, भगवत कथा का श्रवण दर्शन करने के बाद जो प्रफुल्लता मन में होती है, जो आनंद मन में आता है, यही आनंद स्वरूप का दर्शन। इस समय आप सब लोग बैठे हैं, एक पंडाल के अंदर बैठे हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। ये प्रसन्नता ही आनंद है और यही श्री कृष्ण है।